नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, एग्रीकल्चर TA, STA, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैंप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 160 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके TA के एग्जाम के लिए, STA के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है, वर्षण जिसमें जल कणिका की बूंदों का व्यास 0.2 से लेकर 0.5 मिलीलीटर मीटर हो, क्या कहलाता है? किस नाम से जानते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों फुहार के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारत में कृषि पारिस्थितिकीय खंडों की संख्या बताना कितनी है? तो याद रखेंगे 20 है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में कृषि जलवायु खंडों के निर्धारण करने का आधार नहीं है? नहीं पूछा है तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बता देना दोस्तों, भू उपयोग आयोजना। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी निकाय की इकाई द्रव्यमान द्वारा उसकी अवस्था में परिवर्तन के दौरान अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मौसम का माध्यम जो है परिसर पूर्वानुमान मान्य होता है? तो ये होता है दोस्तों 3 से लेकर 10 दिन। 6 नंबर क्वेश्चन करा है, ब्राउन मैन्योरिंग सामान्यता अपनाई जाती है किसके अंदर? तो याद रखेंगे चावल के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन करा है, किसी संभरण स्रोत से जल के अधो व पार्श्व गति को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसको निस्यंदन के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन करा है, यदि सिंचाई की शुद्ध मात्रा 8 सेंटीमीटर हो और प्रक्षेत्र दक्षता 75% हो तो खेत को दिए जाने वाले पानी की सकल मात्रा होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10.66 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आंशिक मूल परजीवी खरपतवार का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्ट्राइगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल की खड़ी अवस्था में इमाजी थापर खरपतवार नाशी का उपयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इमाजी थापर खरपतवार नाशी का प्रयोग दोस्तों हम लोग करते हैं ग्वार के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आर्द्र शुष्क क्षेत्रों के लिए वार्षिक वर्षा तथा विभव वाष्पन वाष्पोत्सर्जन का अनुपात होता है? वो होता है दोस्तों 0.20 से लेकर 0.50। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है, शुष्क उप आर्द्र जलवायु के शुष्क क्षेत्रों में कौन से प्रकार का मृदा नवीनीकरण अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा बी ऑप्शन जल अप्रदान। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी भूमि या उसके खंड को एक ही समय या क्रमानुसार चारा, खाद्यान्न, ईंधन के लिए उपयोग में लिए जाने वाली अवधारणा को किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? क्या उसको ले फार्मिंग या ले कृषि कहते हैं? नहीं। सामुदायिक वानिकी कहते हैं? ये भी नहीं है। 2 ऑप्शन और उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर चारा वानिकी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, नेपियर घास का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो नेपियर घास का वानस्पतिक नाम होता है दोस्तों पेनिसेटम पर्पुरियम। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पेनिसेटम पर्पुरियम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन करें, मक्का एक उदाहरण है किसका? तो मक्का एक प्रकार का C4 का उदाहरण है। 16 नंबर क्वेश्चन करें, गेहूं को बढ़ने के लिए उपयुक्त औसत तापमान होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 से लेकर 16 डिग्री सेंटीग्रेड। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गन्ने के पुष्पक्रम को तकनीकी रूप से कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग पुष्प कांड के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से जौ की
कौन सी किस्म राजस्थान राज्य के असिंचित व देरी से बुआई वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा RD 2508, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरे के बीजों को सोडियम सल्फेट घोल में भिगोने का उद्देश्य बताना है, क्या प्रदान करना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लवण सहिष्णुता प्रदान करना होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गहरी मृदाओं में मृदा परिच्छेदिका का अध्ययन जिस गहराई तक करते हैं वह है, तो गहराई बता देना है दोस्तों 150 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कार्बनिक क्लोराइड की धन आयन विनिमय क्षमता आपको बताना प्रति किलोग्राम मिट्टी का लगभग मान होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 से लेके 10, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 200 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 200 से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। क्वेश्चन कह रहा है गैर लवणीय क्षार मृदा का पीएच मान होता है, तो ये हो जाएगा 8.5 से 10, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीजों के अंकुरण हेतु मिट्टी के निष्कर्ष की विद्युत चालकता का क्रांतिक स्तर बताना है, तो वो हो जाएगा दोस्तों 2 डेसी प्रति साइमन मीटर तक, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में स्थिर है? स्थिर पोषक तत्व पूछ रहा है तो आपको कैल्शियम बता देना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। क्वेश्चन कह रहा है अकार्बनिक पोषक तत्वों का कार्बनिक अवयवों में उपापचयन में माध्यम से परिवर्तित होना कहलाता है, तो उसको दोस्तों हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विस्टा का औसत NPK संगठन मान है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5.5 से लेके 4.40, यहाँ पर 2.0%, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। क्वेश्चन कह रहा है पुनः स्थापन का नियम प्रतिपादित करने वाले थे, ये प्रतिपादित किया गया था जस्टिन वान लीविंग के द्वारा, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा परीक्षण के क्रांतिक स्तर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी कैंट और नेल्सन के द्वारा, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नील हरित शैवाल को यह भी कहते हैं, तो इसको हम साइनोफाइटा भी कहते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन करा हार्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आसान क्वेश्चन दोस्तों, लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। क्वेश्चन कर रहा है गोमाकृति किस फल की किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैर की। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पपेन किस फल से निकाला जाता है? तो पपीता से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। क्वेश्चन कह रहा है जेली बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमरूद। 34 नंबर क्वेश्चन कैनिंग यानी कि डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त सब्जी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मटर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बटनिंग विकास का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोरान की कमी के कारण बटनिंग होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छिलका रहित खाने योग्य मटर की किस्म कौन सी है? वो हो जाएगी सिल्विया। 37 नंबर क्वेश्चन ग्लेडियोलस की व्यावसायिक प्रसारण विधि कौन सी है? तो प्रसारण की विधि घनकंद याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलाब की कलिकाएं उपयुक्त समय कौन सा है? तो उपयुक्त समय बता देना है दिसंबर से जनवरी, गुलाब के कलिकाएं का उपयुक्त समय। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पर। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रॉक गार्डन अवस्थित है कहाँ पर? तो ये अवस्थित है दोस्तों चंडीगढ़ में, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों के नुकसान और सड़न के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैगन की लिटिल लीफ यानी कि छोटी पत्ती का कारक क्या है? तो कारक पूछा है तो यहाँ पर फाइटोप्लाज्मा याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी में वीप टेल की कमी से होता है? तो वीप टेल की कमी से मोलिब्डेनम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वीप टेल जो होता है दोस्तों किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है फूल गोभी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43।
मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों सर्कोस्पोरा के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। टमाटर की पछेती झुलसा रोग संबंधित कवक कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अगेती पूछे तो अल्टरनेरिया सोलेनाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन कह रहा है भिंडी के पित्त सीरा मोजेक का किसके द्वारा संचारण होता है? प्रसार का कार्य कौन करता है? तो व्हाइट फ्लाई करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं का करनाल बंट रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों टेलिसिया इंडिका द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 47 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहे हैं नींबू के कैंकर रोग का कारण बताना है। तो नींबू का कैंकर रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कर रहा है गेहूं एवं जौ में मोलिया रोग किस सूत्रकृमि से होता है? तो सूत्रकृमि का नाम बता देना, हेट्रोडेरा एवेनी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जड़ गांठ रोग किस सूत्रकृमि से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेलाइडोगानी स्पीसीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी पास फसल का उपयोग पत्ता गोभी के लिए करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि सरसों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। क्वेश्चन करा हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा किस फसल का प्रमुख कीट है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा बारूथीनाशी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओमाइट 57। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है होलोकोट्रेकिया कांसुगुनिया। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीटनाशी विष से ग्रसित होने पर कौन सा उपचार सबसे प्रभावी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बमन तथा जठर धामन करना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है स्वपरागित फसलों में उपलब्ध भिन्नता को निम्न में से कौन सी विधि से सीधे उपयोग में ली जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूर्व संस्थापन। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि खेत की उर्वरकता में भिन्नता हो तो कौन सी विधि फसल सुधार के लिए उपयोगी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इकाई वर्ण। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आजकल एकल संकर किस्में ज़्यादा प्रचलित है? तो ये प्रचलित है दोस्तों प्रभावी अंतप्रजात क्रम की उपलब्धता, अधिक उपजाऊ और एक समान। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भारत में बीज का निरीक्षण आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बीज उत्पादन के दौरान उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा खेत में दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम ऑफ टाइप कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑफ टाइप कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर ओज का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा विषम युग्मता। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है नरबंधता पौधे स्व अनिश्चय पौधे से किसमें भिन्न होते हैं? तो ये भिन्न होते हैं दोस्तों बांझ परागण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। क्वेश्चन कह रहा है कपास के प्रमाणिक बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी होती है? तो वो हो जाएगी 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल में आनुवांशिक विभिन्नता की अधिक संभावना रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मक्का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल से गायों में सर्वाधिक संकरण किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जर्सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। क्वेश्चन कर रहा है भारतवर्ष में भैंसों की सबसे प्रचलित नस्ल कौन सी है? तो वो हो जाएगी यहाँ पर मुर्रा। 66 नंबर क्वेश्चन निम्न में से बकरी की नस्ल छांटिए। तो कौन सी बकरी की नस्ल है ये बताना है। तो बीटल एक बकरी की नस्ल है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशुओं में पाली यानी कि गर्मी हीट में आने के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? वो हो जाएगा दोस्तों एस्ट्रोजीन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्यांत बढ़ने पर दूध का
संगठन किस प्रकार प्रभावित होता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों दूध में क्लोराइड की मात्रा में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है दूध का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये आपको बता देना है दोस्तों, ये एल्वियोलाई में होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, साइलेज निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो साइलेज जो है दोस्तों ये संरक्षित हरा चारा में आते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। क्वेश्चन करा अंडे देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन कितने आहार की आवश्यकता होती है? तो आपको बता देना 100 से लेके 130 ग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। क्वेश्चन करा कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य में शुक्राणुओं की वांछित न्यूनतम संख्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 लाख प्रति मिली। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण क्या है? तो आपको बता देना वायरस। यहाँ पर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, लैक्टिक जल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों स्थिर या जमा पानी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन करा है, राजस्थान की सांभर झील का उद्भव जो है निम्न के द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों वायु क्रिया द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। क्वेश्चन कह रहा है मछलियों में मुख्यतः श्वसनीय अंग है? वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गलफड़े। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। क्वेश्चन कह रहा है मीठे पानी में मछलियों के शरीर का द्रव्य होता है? वो होता है दोस्तों अधिक सांद्र। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाइपरटोनिक होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78 स्क्रीन पर है। भारतीय यहाँ पर बताना है सफ़र मछलियों को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहू, कतला और मृगल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, सघन मछली पालने में कतला, रोहू और मृगल को किस अनुपात में रखा जाता है? तो 3:3:4 में रखा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है प्रतिष्ठित उत्पादन फलन के कौन से चरण में सीमांत उत्पादन हमेशा औसत उत्पादन से अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम चरण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा संपत्ति का गुण नहीं है? गुण नहीं है पूछा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अस्थायिकता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। किसी वस्तु की मांग बेलोच होने पर यदि कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ताओं द्वारा उस वस्तु पर किया गया कुल व्यय होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों बढ़ेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन करा वस्तुओं को उनके आकार, गुण, अन्य लक्षणों के आधार पर श्रेणीकरण करना कहलाता है? तो उसको दोस्तों हम अधिदेश श्रेणीकरण के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा खेत का प्रकार नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजकीय खेती। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा अनुपात कृषक की सही आर्थिक स्थिति जानने हेतु उपयुक्त होता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल पूंजी अनुपात। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा विपणन मध्यस्थ वास्तव में वस्तु का क्रय द्वारा भविष्य में मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लाभ अर्जित करने हेतु स्वामित्व ग्रहण करता है? वो हो जाएगा दोस्तों सट्टा मध्यस्थ। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भंडारण प्रदत्त करता है? वो करता है दोस्तों समय उपयोगिता का। 88 नंबर क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे 1995 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन करा उपभोक्ताओं को अत्यधिक कीमत वृद्धि से बचाने के लिए सरकार कौन सी कीमत निर्धारण करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम कीमत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूमि पूंजी कर्ज आदान विशेषज्ञ सूचना नेटवर्क पर निम्नलिखित में से किस की पहुंच अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नवाचारी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दीर्घ अपनाने के लिए सबसे उत्तम समूह शिक्षण विधि है? वो हो जाएगा यहाँ पर परिणाम प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राजस्थान राज्य में पंचायती राज्य का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था?
आपको बताना है उद्घाटन जो है किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1959 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। क्वेश्चन करा है PMKSY का तात्पर्य क्या है ये बताना है। तो इसका तात्पर्य होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन करा है कृषि तकनीक प्रबंध एजेंसी जिला स्तर पर चेयरमैन कौन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जिलाधीश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95। क्वेश्चन कह रहा है किसानों को प्रेरित करने के लिए महत्व दिया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, भागीदारी भी, प्रशिक्षण भी, आवश्यकता आधारित पहुंच भी। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास योजना किस वर्ष में चलाई गई। तो ये चलाई गई थी 1952 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से जनसंचार में कौन सा शिक्षण उपक्रम काम में लेते हैं। तो काम में जो लिया जाता है वो रेडियो। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है हमें हमारी योजनाएं किस स्तर से बनानी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्राम स्तर से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 99 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है आप कृषि तकनीक को ग्राम स्तर तक पहुँचाने के लिए सर्वप्रथम किससे संपर्क करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कृषि पर्यवेक्षक याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 100 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न बारंबारता बटन वर्गीकृत किया जाता है। कक्षाएं हैं, बारंबारता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, से कम प्रकार के संचयी बारंबारता बटन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से प्रसरण का इकाई रहित माप कौन सा है। वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि प्रसरण गुणांक। ये एचटीए के लिए उतना मोस्ट है नहीं क्वेश्चन, तभी भी इसका आंसर आप लोगों को जानना जरूरी है। 102 नंबर क्वेश्चन करा है यदि x एवं y स्वतंत्र चर हैं तो इनके बीच सहसंबंध गुणांक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103। एक विक्षेपण रेखा चित्र में यदि सभी बिंदु एक सरल रेखा में बाईं ओर से दाईं ओर स्थित होते हैं तो उनमें क्या होगा। तो उनमें हो जाएगा पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है एड्स शुद्धि किस कोटि के आसंग सारणी के लिए उपयुक्त होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि 2×2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन करा है प्रत्येक अनुक्रमित ड्रा में चयन की प्रायिकता परिवर्तित होती है। तो वो हो जाएगी प्रतिस्थापन रहित यादृच्छिकरण प्रतिचयन में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है दो प्रक्षेपणों के गुणोत्तर माध्य की गणना की जा सकती है यदि दोनों प्रक्षेत्र धनात्मक हों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है इंजीनियरिंग चेन की लंबाई कितनी होती है। तो आपको बता देना 100 फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 108 कर रहा है बेंच मार्क किसे कहते हैं। तो बेंच मार्क दोस्तों ज्ञात ऊंचाई का स्थान होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा पशु चलित जल निकासी की विधि है जो 20 मीटर से ज़्यादा गहराई पर काम आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चड्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डिस्चार्ज की इकाई क्या है। तो डिस्चार्ज की इकाई जो है दोस्तों वो हो जाएगी घन मीटर प्रति सेकंड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोल्ड बोल्ड हल का क्या उपयोग होता है। तो इसका उपयोग होता है प्राथमिक जुताई के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पशु चालित भूमि समतलीकरण उपकरण है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बक स्क्रेपर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा रहित संवर्धन को कहते हैं क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स के नाम से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है अधोपर्ण का पीलापन किसकी कमी की प्रमुख लक्षण है। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। क्वेश्चन कह रहा है पॉलीसेकेराइड एक होता है। तो पॉलीसेकेराइड एक प्रकार का दोस्तों शर्करा है। 116 नंबर प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं दोस्तों ये बने होते हैं दोस्तों एमिनो अम्ल के। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम जैव रासायनिक क्रियाओं की गति को द्वारा बढ़ाते हैं। किसके द्वारा बढ़ाते हैं। तो ये बढ़ाया जाता है सक्रियण ऊर्जा की कमी करके।
डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है डीएनए को भी कहा जाता है। तो डीएनए को दोस्तों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के नाम से भी जानते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन, कोशिका को ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, किसको? तो ये कहा जाता है दोस्तों एटीपी को। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120, अनुवांशिक कोड का समूह होता है। तो अनुवांशिक कोड का जो समूह होता है ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम 40 प्रश्न देखेंगे जो ICAR यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी खोज की थी केरे म्यूलियस के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन करा पपीते का कॉलर रोट अथवा मूल विगलन रोग अत्यंत ही घातक रोग है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है दोस्तों पीथियम की अधिकांश जातियों द्वारा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन करा है मत्स्यों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों गिल्स द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल स्वपरागित है? स्वपरागित जो फसल है दोस्तों वो हो जाएगी यहाँ पर सिट्रस भी है, खुबानी भी है, आड़ू भी है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो वो हो जाएगा दोस्तों बाघ। 6 नंबर क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो राइट आंसर हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस जो कि विशेष स्थानों पर डीएनए को विदरित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन करा गन्ने का रेड रॉट रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि कोलोटोट्राइकम फाल्केटम द्वारा। यहाँ पर रेड रॉट का कारण है कोलोटोट्राइकम फाल्केटम। 8 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी परिशुद्ध मत्स्य है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हॉर्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन करा हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों स्टारलिंग के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 क्वेश्चन करा भारत में हरित क्रांति के जनक जिन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था, तो वो हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे जीन लाइब्रेरी किसका घोतक है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जीनोम का DNA फ्रेगमेंट्स जो कि कल्चर्ड सेल में क्लोनिंग द्वारा रखा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करा पक्सीनिया ग्रेमिनी टिट्रिसाई गेहूं तथा जौ में कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? गेहूं तथा जौ का मूल्य रोग नहीं, गेहूं और जौ का बंट अथवा स्टरिंग रोग ये भी नहीं है। 2 ऑप्शन और है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं तथा जौ का काला अथवा स्तंभ कीट रोग। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करा खत्ते में रखे गए चारे को बनाने के लिए अत्यंत ही उपयुक्त चारा कौन सा है? वो हो जाएगा मक्का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 क्वेश्चन करा विशेष प्रकार का विसरण जिसे ऑस्मोसिस भी कहते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो ये खोज की गई थी फीफर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन करा यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र में वर्षा कम, ताप अधिक, वहाँ की मृदा ढीली व रेतीली है और जिसका जल स्तर कम हो, तो ऐसे में किस प्रकार की वनस्पतियाँ वहाँ पर उगेंगी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीरोफाइटिक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करा है अत्यंत ही लोकप्रिय जीवाणु है जिसका प्रयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एस्चेरिया। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुवीय रोग है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस आहार में अगले जेटों की प्रचुर मात्रा रहती है, तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर धान के भूसे में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो फैमिली इसका बताना है, तो लेग्यूमिनेसी आपको याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है शहरी विकास के संदर्भ में वन रोपण को क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समकालिक वन प्रबंधन। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी इनमें सहायक है, तो वो हो जाएगा जीन चिकित्सा में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सीमाकारी कारकों के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों एफ ब्लैकमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है आइसक्रीम में एम्प्लीफायरों का प्रयोग इनमें से किस सुधार के लिए किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिक्स की कसाघातीय गुणवत्ता में सुधार के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी पालन को इस नाम से भी पुकारते हैं, तो इसको हम एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कार्बनिक फार्मिंग यह शामिल नहीं है, आपको बताना कार्बनिक फार्मिंग में शामिल कौन सा इसमें से नहीं है, वो हो जाएगा यहाँ पर रासायनिक उर्वरक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? तो ये जो शब्द है दोस्तों बैटसन के द्वारा गढ़ा गया था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की सर्वोत्तम सोनारा किस्म जो है किसके द्वारा प्राप्त की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन सोनारा 64 को गामा किरणों द्वारा विकिरण कराने पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन करा है एमिन्थॉल चीज में आँख जैसी संरचना बन जाती है किसके कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेप्टोकोकाई द्वारा। बैक्टीरिया है लेप्टोकोकाई, इसके द्वारा एमिन्थॉल चीज के अंदर आँख जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 क्वेश्चन करा भ्रूण संवर्धन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों अंतर विशिष्ट संकरों की पुनः प्राप्ति के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा अधिशोषण, यहाँ पर देखेंगे अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी का उदाहरण है, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर स्तंभीय क्रोमेटोग्राफी। ए ऑप्शन राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन करा है इमेसेक्युलेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है परिशुद्ध नस्लों को उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाशपाती के फल में फलों का चटकना किसकी कमी के कारण होता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सिस्टीन एक प्रकार का है, तो सिस्टीन एक प्रकार का दोस्तों अनावश्यक एमिनो अम्ल है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 क्वेश्चन कह रहा है जीव जो अत्यंत संकीर्ण ताप के स्तर को भी सहन कर लेते हैं उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है, तो उनको हम स्टेनोथर्मल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 DDT एक प्रकार का है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों आर्गेनो क्लोरीन है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 36 क्वेश्चन करा एलील है, तो एलील क्या है? तो एलील एक प्रकार के दोस्तों जीनों का एकांतरित रूप है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 2 अथवा 2 से अधिक संख्या में, ये भी ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे होमोलोगस क्रोमोसोमों के एक ही भाग में उपस्थित रहते हैं, ये भी ठीक। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किन्नौ भारत में इस वर्ष पूर्व स्थापित हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1958। 38 नंबर क्वेश्चन पीड़क है, पीड़क क्या है ये बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार का कोई भी हानिप्रद जीव को पीड़क कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा सामान्यतः उपजाऊ भूमि का पीएच इतना होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों 6.5 से 7 तक, ये सामान्य उपजाऊ भूमि का पीएच मान होता है। 40 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रकृति में कौन सी रोपित फसल, यहाँ पर देखेंगे हेलियोट्रॉपिक्स प्रकृति की है, तो राइट आंसर हो जाएगा जामुन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 160 प्रश्नों को लेकर आए थे, जो कि इस क्लास में सभी प्रश्न आपको करा दिए गए। आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए और भी एग्रीकल्चर के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी ये वीडियो। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग